सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन की आपको एक ऐसी वीडियो मिल गई कि जिस एक वीडियो को देख के आपका पूरा लॉजिक गेट्स रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा आपके बोर्ड और सीयूसीटी में जैसे क्वेश्चंस आने हैं उन क्वेश्चंस के पैटर्न भी आपको पता लग जाएंगे, बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम इज मनोज कुमार। आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली। इसके अलावा मैंने एमबीए भी करी है। आई एम वेरीफाइड प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट। 8+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस 8 साल में मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया है। सो आई बेटर नो कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट कहां कहां पे डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो जहां पे स्टूडेंट फेस करते हैं डिफिकल्टी, उसको मैं अपने एग्जांपल से बहुत इजी बना देता हूं। मेरे काफी स्टूडेंट नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। सो एक गाइडेंस जो होती है एक टीचर की, एक मेंटर की, कि भाई किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। जो आपको सब लोग देख रहे हैं वही बेस्ट ऑप्शंस नहीं होते, कई बार ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, unacademy.com/ करके सर मनोज, प्लीज फॉलो करिए। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहां पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएगी मेरी क्लास के बारे में। इसके अलावा सीयूसीटी के जितने भी टीचर्स हैं उन सबकी क्लास की अपडेट्स, हमारे ऑफर्स, उन सबकी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सो अभी ज्वाइन करो t.me/unacademycucet। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि भाई विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। भाई कोई तो हारना नहीं चाहता। कौन हारना चाहता है इस दुनिया में जो बोल रहा है भाई मुझे तो हारना है इसलिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, इसलिए मैं ये एग्जाम भर रहा हूं, या इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कोई हारने के लिए पढ़ाई करता है क्या? भाई तो सबके गोल सेम है बट रिजल्ट अलग अलग क्यों है? व्हाई? बिकॉज उनको चाहिए प्रोसेस नहीं है उनके पास कि भाई कैसे पढ़ना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी पर मेन फोकस करना है, जो चीज नहीं है उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो कंपटीशन जब एग्जाम रहता है तो हमारे लिए एक प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस के साथ साथ एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट? गाइडेंस, एक मॉनिटरिंग कि भाई एक कोई हमें एक पर्सन है जो मॉनिटर कर रहा है कंटिन्यूअसली कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो ऐसी नहीं है कि बस आवश्यक ही है, ये जरूरत बन गई है। क्योंकि अब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि भाई बिना गाइडेंस के, बिना एक प्रोसीजर के, बिना एक स्ट्रक्चर्ड वे से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल बन गया है। आप चाहे भगवान कृष्ण को ले लो, तो उन्होंने भी जब क्या कहते हैं अर्जुन को गाइडेंस प्रोवाइड करी थी तभी अर्जुन क्या था, निखर के आया था, राइट? इसी तरह विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी को भी ले लो, सबको कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसी आपकी कोचिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें भाई इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस यानी जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी का एक्सेस। किसी का अलग अलग कोर्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है आपको ऑनलाइन। बस जाइए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी इसमें आ जाती है। भाई कोर्स तो है ही है, इसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज भी है, बैच कोर्सेज है, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, मेंटरशिप है, और इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होगा। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर हम सीयूसीईटी के बारे में करें तो 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन है। जब तक आपका सीयूसीईटी का एग्जाम नहीं होगा, जब तक ये वैलिडेशन बनी रहेगी, आपके पास एक्सेस रहेगा। MS25 आप नीचे कोड रहता है, उसको कोड को अगर डालेंगे तो आपका ये जो प्राइस शो हो रहा होगा वो प्राइस क्या होगा, सीधा का सीधा डिस्काउंटेड हो जाएगा। सीधा का सीधा जो प्राइस है वो 8999 आ जाएगा, ठीक है? 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा आपको। सो कोड यूज करिए MS25 और आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो भाई सीयूसीटी अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है इतना इजी नहीं है, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन है। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स को कंप्लीट करेंगे, जो एक सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं भाई सिग्नल क्या होता है। सिग्नल है ना, हम एक ऐसे इवोल्यूशन से पैदा हुए हैं कि हमें इन सिग्नल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब बंदर थे तो हम अलग अलग आवाज निकालते थे, या हम ही नहीं कई जानवर भी जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं भाई, सिग्नल्स पास ऑन करते रहते हैं। सिग्नल कुछ नहीं होता, एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो। तो हो सकता है या तो सिग्नल आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं ऑडियो वीडियो आपके पास पहुंच रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है। तो इस तरीके के सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा, वेरिएशन या डिस्टर्बेंस किसी भी चीज की हो सकती है। इट माइट बी कि वो करंट हो, इट माइट बी कि फिजिकल चेंज हो, कोई प्रेशर में चेंज आ रहा हो, वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, टेम्परेचर में आ रहा हो। बट अगर कंटिन्यूअस चलता जा रहा है तो उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं।
इसी तरह हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है, उसको हम डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है। उस डिजिटल सिग्नल में एक्चुअली क्या होता है, आपके पास या तो वो सिग्नल है या नहीं है, यानी अगर बिजली है तो 1, अगर नहीं है तो 0। तो 1 और 0 का जो सिंबल रहता है, जो हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, तो आपने सुना भी होगा भाई कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम। अब कई लोग सोचते हैं यार कंप्यूटर बड़ा इंटेलिजेंट है, 1 और 0 में समझ लेता है। अरे भाई कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात कर रहे हैं तो वो तो भाई करंट के बारे में ही समझेगा। तो करंट है तो 1, करंट नहीं है तो 0। बस दो ही सिस्टम है उसके पास, कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है कि भाई कोई चीज कम धीरे हो रही है या कंटिन्यूस चीजें चलती जा रही है, ठीक है। और आजकल तो कंप्यूटर इंटेलिजेंट भी हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी का तो नाम है। और हमें बेसिकली यहां पे क्या पढ़ना है, लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। क्या होता है लॉजिक गेट? भाई जैसे आपके घरों के दरवाजे होते हैं ना नॉर्मल, कि किसी चीज को अंदर आने देते हैं, किसी चीज को नहीं आने देते, तो इसी तरह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरियस सर्किट्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली जो हमने इनपुट प्रोवाइड करे हैं उनसे हम आउटपुट गेन करते हैं। सो इन लॉजिक गेट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट कैन बी ऑफ बेसिक, यूनिवर्सल एंड स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट हमारे पास जोर और नोर होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास नैंड और नोर गेट है, और बेसिक जिससे हम स्टार्ट करेंगे पहले वो हमारे पास है और एंड और नॉट गेट, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास है बेसिक गेट्स की। तो चलिए स्टार्ट कर। तो आइए, इन डिजिटल सिग्नल में काम करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि इनकी नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होती है। तो उस चीज को हम समझते हैं। तो जैसे बचपन में हमने एडिशन सीखी थी, तो यहां पर भी हम एडिशन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो डिजिटल सिग्नल की हम बात करते हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स की हम बात करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 से बड़ा कुछ नहीं, 0 से छोटा कुछ नहीं, 2 ही ऑप्शंस हमारे पास हैं। 1 को कई केसेस में ट्रू भी बोलते हैं, 0 को कई केसेस में फॉल्स भी बोलते हैं, या फिर इसको फॉल्स को नहीं ऑफ भी बोलते हैं और इसको ऑन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडिशन आपको बताता हूं। मान लो कि एक रूम है आपके पास, ठीक है, एक रूम है और उस रूम में 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब एक साइड, दूसरा बल्ब दूसरी साइड। अब आपसे कोई पूछे भाई अगर रूम में आप अंदर एंट्री कर रहे हैं तो क्या रोशनी होगी या नहीं होगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? दोनों में से कोई भी एक बल्ब अगर मेरे पास ऑन हो गया, या तो ये ए बल्ब या बी बल्ब, तो रोशनी हो जाएगी। तो ये तरीका मेरे पास क्या है, और गेट का रहता है। तो इसको और रूल भी बोलते हैं या फिर एडिशन बोलते हैं, कि दोनों में से कोई भी मौजूद रहेगा, हमारे पास आउटपुट होगा। तो अगर दोनों ही नहीं है, दैट मींस दोनों ही 0 है, दोनों ही बंद है, तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 0। अगर एक भी है, यानी कि 0 + 1, हमारे पास क्या मिला, 1। 1 + 0 है तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1। 1 + 1 है तो क्या है, 1। ऐसा नहीं है कि 1 + 1 2 बन गया। भाई रोशनी की बात हो रही है ना, तो अगर दोनों बल्ब भी जले होंगे तब भी रोशनी होगी, और मैक्सिमम जैसा मैंने कहा कि 1 होगा, तो हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो अगर मेरे पास कोई भी इनपुट है, उसमें अगर मैं कुछ दूसरा इनपुट को ऐड नहीं कर रहा, तो मेरे पास वही इनपुट आएगा। जैसे a + 0 = 0, a + 1 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, 1। a + a बार, ये क्या होता है, इस बला को समझते हैं भाई। ये जो a बार होता है, इसका मतलब रहता है चीजों को आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास एक इनपुट क्या है, 1 है, तो अगर मैं इसका a बार निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि मेरे पास a क्या है, 0 है, तो अगर मैं a बार निकालूंगा तो 1 हो जाएगा। जस्ट आप जो आपके पास आपने प्रोवाइड कर रखा है उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं a बार, उसका रिवर्स है, ठीक है। इसी तरह एंड गेट को देखते हैं। एंड का मतलब रहता है कि भाई दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन रूल है ये। अगर एक भी चीज गायब है तो आपका काम नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब जब तक आपने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किसी बल्ब के साथ नहीं लगाया, ठीक है, डीसी बल्ब मान लेते हैं, ये बल्ब है, तो आपने इस इनपुट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, जब तक दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जब तक हमारा बल्ब जलेगा नहीं। तो ये ऐसे रहता है कि भाई दोनों अगर 0 हैं, एक भी आपने प्रोवाइड नहीं करा तो 0, 0 + 0.1, ठीक है, तो 0, 1.0 0 और 1.1, मतलब दोनों आएंगे तभी काम करेगा। ये हमारे पास ये होता है। या आप नॉर्मली मान सकते हैं भाई 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, इतना सिंपल है भाई। बचपन से लेकर आज तक तो यही पढ़ते आए हैं कि 0 को अगर हमने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आना है। इसमें टेंशन क्या है सर, ये तो हमें पता लग गया। और a.1
मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मेन बात यह है कि अगर आपने क्या करा, कोई एक ही इनपुट को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर नहीं होता, वही इनपुट दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक कि भाई बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कि कैसे डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करना है। इसके अलावा एक डी मॉर्गन थ्योरम है, ये तो आप मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एंड हो रहा है, एंड का मतलब यानी प्रोडक्ट हो रहा है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्या करा, बार लगा दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहला केस तो ये है कि आप क्या करो, पहले दोनों को अंदर वाले को सॉल्व करो, उसके बाद इसका आउटपुट ले लो। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको अलग कर दो, ऐसे करके ए बार और बी बार। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मेरे पास क्या है, यहां पे एडिशन में काम हो रहा है, एडिशन में यानी कि ए प्लस बी है और उसके ऊपर मैंने बार लगा रखा है, तो इस केस में क्या रहेगा, हमारे पास उल्टा हो जाएगा, ए बार बी बार। इस तरीके से होता है। तो ये दो डी मॉर्गन्स लोग भी आपको याद करके रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ हमें बेसिक्स पता है, अब हम तैयार हो गए हैं कि हम क्या है भाई, गेट्स पढ़ चुके हैं, बेसिक गेट्स। तो 3 बेसिक गेट्स मेरे पास हैं, एंड और नॉट। तो सबसे पहले और से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक कमरा है, कमरे में 2 बल्ब हैं, और दोनों बल्ब में से कोई भी एक बल्ब अगर जल गया तो आप कहेंगे भाई रोशनी तो हो गई, है ना। ये एक और गेट का एग्जांपल हो गया। इसी तरह अगर मैंने इस लॉजिक गेट का जो सिंबल रहता है वो ऐसा होता है, ऐसे बना रखा आपने, जैसे रुपी का सिंबल नहीं है। हाँ, मुझे बताइए भाई, रुपी का सिंबल किस आईआईटीएन ने बनाया था? ऐसे करके रुपी का सिंबल बना रखा है। तो आप यहां पे और देख रहे हैं, तो और में हमारे पास क्या रहता है भाई, जो ऐसे हमने क्या कर रखा है, सी शेप दे रखी है, ये सिंबल है इसका, हमने इस तरीके से बना रखा है। 2 इनपुट हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आउटपुट हमारे पास आता है, तो जैसा मैंने कहा भाई, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आउटपुट में हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर हमारे पास एक में भी इनपुट अगर हाई है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हाई होगा। देख लो ट्रुथ टेबल, देखो ट्रुथ टेबल, सत्य सत्य बता रहा है हमें भाई क्या होगा। 0 0 है तो 0 रहना है, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0, मतलब कहीं भी एक इनपुट आ गया तो हमारे पास क्या है, आउटपुट आना ही आना है। कहीं पर भी एक इनपुट अगर हाई है तो हमारे पास आउटपुट आना ही आना है। ठीक है, ये हमारे पास है और गेट। बहुत सारे एग्जांपल इसके और गेट के हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं और आपको सेफ्टी अप्लायंस बनाना है। ठीक है, इंडस्ट्री में कहीं आप काम करते हैं, आप इंजीनियर बन जाए, आप कहीं पर या फिर कोई एक बड़ा सा, आजकल तो शार्क टैंक भी आ रहा है ना, तो बड़ी सी कोई इंडस्ट्री आपको बनानी है और लॉजिक लगाना है कि आपको सेफ्टी अप्लायंस का आपका बिजनेस है। तो आप क्या करोगे भाई, आप वहां पे और गेट लगा दोगे कि जितने भी सेफ्टी अप्लायंस है उसमें अगर कोई भी सेफ्टी अगर फेल हो रही है तो आपका सेंसर बच जाए और आपको बता दे जी ये बज रहा है ना। जैसे गाड़ी में अगर कहीं पर सेंसर लगे रहते हैं, जैसे कैमरा लगे रहते हैं, आप पीछे मोड़ रहे हैं तो बताता है कि भाई टक्कर लगने वाली है, कहीं से भी लेफ्ट राइट कहीं से भी लग रही है, कहीं से भी इनपुट मिल रहा है तो बता देगा। इसी तरह कहीं से गैस कहीं लीक हो रही है तो वो भी आपको बता देगा। तो वहां पे आप और गेट का यूज करेंगे कि कहीं से भी सिग्नल आ रहा हो, हमें अपने आउटपुट से मतलब है। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना मूवी का, भाई हमें तो पानी निकालने से मतलब है, तो कहीं भी इनपुट आया तो हमें आउटपुट से मतलब है। नेक्स्ट गेट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में हम क्या कर रहे हैं, जो दोनों इनपुट हमारे पास है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मतलब दोनों इनपुट हमारे पास होने चाहिए तभी काम होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। जैसे, तो अब हम ये कहेंगे कि भाई हमें ये पता है कि अगर दोनों इनपुट हाई है तभी हमारे पास आउटपुट रहेगा। अगर एक भी इनपुट लो होगा, एक भी इनपुट अगर लो है तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है, इसको मैंने ए सिग्नल मान लिया, इसको मैंने बी सिग्नल मान लिया, और यहां पे मेरे पास बल्ब है। तो अब ये बल्ब तो तभी जलेगा ना भाई जब आप दोनों तरफ से इस सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे, है ना। इस तरीके से एग्जांपल है। रियलिटी में जब हम बात करते हैं तो हम एंड गेट वहां पे लेंगे जब दोनों ही चीजें हमारे पास केसेस होने चाहिए। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं, ए प्लस बी 0 1, एक इनपुट हाई है कुछ नहीं होगा, दूसरा इनपुट हाई है कुछ नहीं होगा, दोनों अगर हाई है तभी होगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त थ्योरी आपको आती है, बट क्वेश्चन एग्जाम में आती है आपकी हवा टाइट हो जाती है, तो भाई फिर तो रिजल्ट तो आना नहीं है आपका, है ना। लाइफ तो एंड गेट पे ही डिपेंड कर रही है। आपका
मतलब थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों बढ़िया होने चाहिए, तभी आप क्या है चमक पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट बड़ा सिंपल सा है, इसमें सिर्फ एक इनपुट है एक आउटपुट है, और ये क्या कर रहा है, हमारे इनपुट को रिवर्स कर रहा है। तो अगर आप इसमें इनपुट देंगे 1 तो ये बना देगा उसको 0, अगर आप इनपुट देंगे 0 तो ये बना देगा 1। इसका जो आउटपुट रहता है, अगर मैंने क्यू की बात करी है तो इसको हम ए बार से लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया भी बार क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो इनपुट 0 आउटपुट 1, 1 तो 0, बस इतना सिंपल है। आगे बढ़े तो अब पढ़ते हैं कुछ यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनको यूज करके आप दुनिया के कोई भी गेट्स, लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला यूनिवर्सल गेट हमारे पास आता है नैंड गेट। नैंड गेट कुछ नहीं है भाई, एंड को और नॉट को हमने मिक्स कर दिया है। तो आपने एक्चुअली क्या करा है, आपके पास एक क्या था, एंड गेट था, और इसके आगे आपने क्या करा, एक नॉट गेट लगा दिया है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, नैंड गेट कह रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर मैंने यहां पर ए रखा है, यहां पर बी रखा है, तो यहां पे जो आउटपुट मेरे पास आएगा वो क्या होगा बताइए भाई। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बी होता है। और ए बी का अगर आप यहां पे आउटपुट ले रहे हैं, जिसको मैं वाई डैश कह रहा हूं, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका बार हो जाएगा। और आपको तो पता है जी बार तो कुछ नहीं होता, इसको तो अलग अलग कर देते हैं, डी मॉर्गन साहब ने बताया था, बस वही काम आपको करना है। आपके पास ए है 0 0 हमने लिया, ठीक है। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा भाई, 0 0 का आउटपुट आपके पास क्या आएगा। अगर मैं एंड गेट का आउटपुट बोल दूं तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, एंड गेट का क्या होता है आउटपुट, y इज इक्वल टू, इसे y डैश मान रहे हैं, ये मेरे पास क्या रहेगा ए बी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इसी का जस्ट रिवर्स आपने कर दिया है। तो एंड गेट का रिवर्स आप कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 0 का रिवर्स 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, नैंड गेट हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, बुलियन अलजेब्रा से भी और वैसे भी। कैसे यूज करेंगे इसको हम सीखेंगे, बट नैंड गेट सीख लो, सिंबल देख लो नैंड गेट का क्या रहता है भाई। यहां पर आपको एंड गेट दिख रहा है और यहां पे आपको नॉट गेट दिख रहा है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारे पास क्या है, नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या है, जैसा हमने एंड गेट को पढ़ा था उसी की तरह है, बस अब हमने क्या करा, एक और गेट लगा दिया, ठीक है। और गेट आपने पढ़ा था भाई, ऐसे सिंबल रहता है और गेट का, ठीक है। थोड़ा सा सही बना देते हैं। ये हमारे पास और गेट है, 2 इनपुट, और फिर इसके बाद हमने क्या करा रखा है, एक नॉट गेट लगा रखा है। तो एक और हो गया, एक नॉट हो गया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉर कह रहे हैं। नाम देख रहे हैं कैसे है। तो ये हमारे पास और है, ये हमारे पास नॉट है। नॉट का सिंबल इस तरीके से लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। जैसे मैंने माना ये मेरे पास ए है, ये बी है, यहां पे अगर मैं वाई की बात करता हूं तो वाई मेरे पास क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और में ऐड कर देते हैं। और नॉट की अगर बात करते हैं तो वाई डैश मेरे पास क्या होगा, ए प्लस बी का बार होगा। और आपको पता है कि अगर ऐसे बार मेरे पास आ गया तो आप ऐसे बार लगा देंगे, ये भी आपको पता है। इनपुट में बात कर लेते हैं, इनपुट कैसे यार करना होता है हमें। सो इनपुट की अगर हम बात करें, सो यहां पर हम इस तरीके से रखते हैं। y की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसको मैं y डैश मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी बना रहा हूं, और इसको मैं y बार मान लेता हूं, इसको मैं a बार b बार मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या काम करना है हमें काम क्या करना है, 0 और 0 क्या है हमारे पास, 0 होगा, 0 और 1, ये मतलब कोई भी इनपुट अगर मेरे पास आ रहा है, मुझे आउटपुट चाहिए, है ना, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। इसी का मुझे क्या करना है, बार कर देना है। तो इसी का बार करेंगे तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो नॉर गेट का आउटपुट ये रहता है, रिवर्स है। वहां पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा इनपुट था जिस पे रिजल्ट दे रहा था, यहां भी हमारे पास एक ऐसा अकेला इनपुट है जिस पे रिजल्ट आ रहा है। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव स्पेशल गेट्स हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सओर, एक्सक्लूसिव और एक्सनॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो इनके सिंबल्स आपको याद करके रखने हैं कि भाई सिंबल कैसे हैं। आपने ऐसे 2 डबल स्लैश बना रखे हैं, और गेट बना रखा है। अगर नॉर की बात करेंगे तो एक नॉट हमने आगे की तरफ लगा दिया है, ठीक है। और चलिए अब हम रेडी हो गए हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, बिकॉज बेसिक गेट्स हमने पढ़ लिए, हमने यूनिवर्सल गेट्स पढ़ लिए, हमने स्पेशल गेट्स देख लिए, उनके ट्रुथ टेबल्स देख लिए। नाउ भाई सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें यह भी बताओ। क्वेश्चंस बताओ सर, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो मेनली क्वेश्चंस ही करने हैं। बट क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई अनअकैडमी का CUCT का कोर्स चालू हो गया है। आपको अगर मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेना है, इतना कंपटीशन है कि बिना अपने मतलब अगर तैयारी के जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो CUCT पार्ट ए,
जिसमें हम इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये सब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। शिप्रा मैम है, रोबिन सर है, दीपांशु, विनीत सर, बेस्ट टीचर्स फ्रॉम इंडिया पार्ट ए के लिए। पार्ट बी की अगर बात करें, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब चीजें पढ़नी है, सो इसके लिए भी अनअकैडमी, जैसा आप जानते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स लेके आया है। विनीत सर मैथ्स पढ़ाएंगे, संगीता खत्री मैडम आपको केमिस्ट्री और भावनापुरी मैडम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। सो भाई सीयूसीटी की कंप्लीट तैयारी, पार्ट ए और पार्ट बी का कॉम्बिनेशन अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितना जल्दी आप कर लेंगे आपके एग्जाम तक का एक्सेस है, क्योंकि लेना तो आपको 3 मंथ्स का ही है, ठीक है, तो एग्जाम तक का आपको एक्सेस है। अभी सब्सक्राइब करो और लाइव मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी। स्पेशल क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। पार्ट ए और पार्ट बी का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉस्ट यू अराउंड 17,998। और जैसा मैंने कहा था भाई, आप अगर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो MS25 कोड लगा लो, और इसका जो प्राइस हो जाएगा डेट विल बी अराउंड 16,000 समथिंग, ठीक है। सो ये काम कर लो। और देखना चाहते हैं कि भाई सीयूसीटी का एग्जाम एक्चुअली आना कैसा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप अपने आप भी निकाल सकते हैं एग्जाम या नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक बार इसको टेस्ट को जरूर दो। एवरी वीक 10 AM पर टेस्ट हमारे पास हो रहा है, 2 घंटे का टेस्ट है सीयूसीटी के पैटर्न पर। आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और कितना आपको पढ़ाई की जरूरत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक गेट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको यह बताना है कि ये लॉजिक गेट किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीका तो इसमें क्या रहता है कि आप कुछ अपने स्यूडो इनपुट्स डालो कि यहां पे ए को 1 मान लो, इसको 1 मान लो, और फिर देखो आपके पास जो ये आउटपुट आ रहा है ये क्या आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये रहता है, जैसे मैंने यहां पर 1 दिया, मुझे पता है कि ये और गेट है, मुझे पता है कि यहां पे ये नैंड गेट है, ठीक है, तो इनके हिसाब से आप यहां पर काम कर लो। ये मुझे पता है कि यहां पर एंड गेट है, तो इनके हिसाब से आप देखो, और अगर 1 यहां पर आया, ये 1 है, 1 यहां पर जा रहा है, 1 यहां पर है, तो मेरे पास यहां पे आ गया 1, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो मेरे पास 1 1 इनपुट यहां पर है, एंड पे 1 इनपुट आउटपुट रहता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंड का एंड पे मतलब 1 रहेगा, और है तो मेरे पास यहां पे 0 आ जाएगा। यहां पे मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया जी। तो 1 1 जब रहेगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मुझे कई सारी चीजों पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पे पता लग गया कि अगर दोनों मेरे पास क्या है, हाई इनपुट है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहां पे पता लग गया कि भाई ये जो मेरे पास गेट है, ये और गेट तो नहीं है, तो मैंने इसको कट कर दिया कि दिस इज नॉट और। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं एंड गेट की बात करूं, नैंड गेट की, तो नैंड गेट में 1 1 आता है तो भाई 0 हो जाता है, तो ये नैंड गेट तो हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। एक्सक्लूसिव और की बात करें तो एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या होता है, ये होता है ए बार बी प्लस बी बार ए। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव और होता है। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का क्या रहता है, पीरियोडिक टेबल रहता है। तो ए बार डालेंगे तो हमारे पास यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है, बी बार डालेंगे तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी यहां पर है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो जाते हैं जो हमें आउटपुट क्या है सेम दे रहे हो, तो हमारी मेहनत ज्यादा लग जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे केसेस में आप क्या करें, यहां पे भाई डी मॉर्गन साहब ने हमें रूल दिया है तो वही लगा लो, क्या दिक्कत हो रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोल देता हूं जी y1 की बात करते हैं, y1 क्या आना चाहिए, तो y1 मेरे पास आएगा a प्लस बी। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं y2 क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर y2 मेरे पास क्या है, एंड गेट है, एंड गेट का मतलब होता है ab, ठीक है, एक इनपुट a आ रहा है, एक इनपुट b आ रहा है, उसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है सर, बार लगा रखा है, तो मेरे पास ये आ रहा है। और आपको पता है ab बार अगर हमारे पास रहता है तो a बार प्लस b बार हमारे पास यहां पर आ जाएगा। और यहां पे एंड गेट की अगर बात करें तो y डैश जो है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है y1 डॉट y2, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यहां पर एंड गेट है। और यहीं पर हम क्या कर देंगे, इनको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं यहां पे लिख दूं कि मेरे पास क्या है, a प्लस बी, और यहां पे मैंने रख दिया a बार प्लस b बार। तो अगर मैंने ये चीज रख दी तो मेरे पास क्या आएगा भाई, a बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा a b बार, और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा b a बार, और मेरे पास क्या आएगा b b बार। तो देखिए अगर मैं एक नंबर के उसी रिवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, मतलब एक 1 है दूसरा 0 तो होना ही होना है ऑब्वियसली। तो ये और ये तो मेरे पास 0 आ गए, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, ए बी बार प्लस बी ए बार। तो भाई ये जो आउटपुट आपके पास है
ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट तो एक्सक्लूसिव और का है, तो यहां पे हमारे पास एक्सक्लूसिव और इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। ये आउटपुट तो एक्सक्लूसिव और का है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है दिस इज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब ये क्वेश्चन तो भाई बहुत पॉपुलर है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आपको यहां पे इनपुट साइकिल, दो इनपुट साइकिल दे देते हैं, एक आउटपुट साइकिल दे देते हैं, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा गेट हमारे पास होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस देखो, चीते की चाल, बाज की नजर और मनोज सर की ट्रिक, कभी भी शक नहीं करना। यहां पे आपको क्या करना है भाई, देखना है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है। ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 0 है, 1 और 0 पे मेरे पास 1 आ रहा है। नेक्स्ट देख लो, ये 1 है, ये 1 है, और मेरे पास यहां पे भी क्या है, 1 है। तो मैं ये देख रहा हूं कि दिमाग में क्या आ रहा है कि एक भी अगर इनपुट हाई हो रहा है तो मेरे पास हाई आ रहा है, तो क्या ये और गेट हो सकता है? अभी भी एक देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। फिर मैंने देखा ये 0 है, ये 1 है, फिर मेरे पास 1 आ रहा है। अगर 0 और 0 है तो मेरे पास क्या हुआ, ये 0 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल और गेट है। बिना शक के और गेट मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। चलो, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी करा था। यहां पे भी हमें क्या दे रखी है, इनपुट साइकिल्स दे रखी है और हमें आउटपुट साइकिल्स भी दे रखी है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा वो गेट होगा। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले आपको यहां पर 0 दे रखा है, इधर भी क्या दे रखा है, आपको 0 दे रखा है, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद 0 दे रखा है, इसके बाद आपको 1 दे रखा है, आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हमारे पास इधर 1 है, इधर हमारे पास क्या है, 0 है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास 1 है और 1 है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बस हो गया काम, क्योंकि इसके बाद तो फिर वही सेम चीज रिपीट हो रही होती है। आपके पास क्या है, 0 है, और आपके पास फिर इसके बाद क्या है, दोबारा से 0 है। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर तो वही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, है ना? तो हमें एक चीज पता लगी कि भाई हमारे पास ये जो लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल एक तरीके से हमारे पास आ गया। इससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा गेट रहेगा। एक चीज तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई 0 0 1 दे रहा है, 0 0 1 दे रहा है हमें, तो ये एंड गेट तो नहीं है। ठीक है, तो ये एंड गेट को तो मैं हटा देता हूं। और आपको पता है और गेट में भी हमारे पास क्या होता है कि एक कोई भी इनपुट रहता है तभी आउटपुट आता है, तो ये और गेट भी नहीं है। तो फिर कौन से गेट है? तो दो गेट बच गए सर, नॉर और एंड, ये नॉर और नैंड गेट बच गए हैं। इनको देख लेते हैं। एक तो डायरेक्टली अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रुथ टेबल तो हमें याद है। ट्रुथ टेबल भी याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बना लेंगे। हम जानते हैं ए बी, अगर इसको नैंड गेट हम कह रहे हैं, है ना, यहां पे जो आउटपुट आ रहा है इट्स लाइक कि हमारे पास एंड गेट है, और एंड गेट के बाद हमारे पास क्या है, ऐसे नॉट गेट है। यही तो है, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या रहेगा, यहां पे हम कह सकते हैं जी मेरे पास क्या है, ए बी। और यहां पे हम क्या कहेंगे कि जी मेरे पास ये क्या है, वाई डैश की अगर बात करेंगे तो मेरे पास है जी ए बी बार, और ए बी बार की अगर बात करेंगे तो मेरे पास रहेगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक को चेक कर लेते हैं, अगर ये निकल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को ले लेंगे। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, इधर हम वाई रखेंगे और इधर हम वाई डैश रखेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले यहां पे 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 लेके यहां पे 0 0 1 1 लेके, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट्स हो गए। अगर दोनों 0 0 हैं, दोनों 0 0 हैं, तो ये y हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों इनपुट जब 1 होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा। फिर इधर अगर बात करते हैं कि भाई इधर हमारे पास क्या है, तो ए बी बार, मतलब इसी इसी का आपको बार करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर 1 1 और इधर 0। तो आप देख रहे हैं जब 1 1 यहां पर आ रहा है तो 0 आना चाहिए, बाकी सब जगह हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है। तो दैट मींस कि ये जो गेट है ये है नैंड गेट। सो मैं नैंड गेट को मार्क कर रहा हूं कि नैंड गेट मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। बट आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर, हमें तो नॉर गेट भी समझा दो कि नॉर गेट कैसे बनेगा। तो नॉर गेट बना लेते हैं। नॉर हमारे पास क्या रहेगा भाई, नॉर ऐसे बनता है, ये ऐसे, इसको मैं इस तरीके से यहां पे एक नॉट गेट बना सकता हूं। ये मेरे पास और है, ये मेरे पास नॉट है। ठीक है, इसका अगर इनपुट बनाएंगे भाई, यहां पे हम y मान लेते हैं, y मेरे पास क्या रहेगा, a प्लस बी रहेगा। और अगर इसकी बात करते हैं y डैश की, तो y डैश मेरे पास क्या रहेगा, a प्लस बी का बार रहेगा। ठीक है, चलो बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इधर a इधर b, इधर 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, और फिर इसके बाद यहां पे 0 0 1 1, इस तरीके से बनाया जाता है। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर y की वैल्यू रखना चाहें तो आपको पता है भाई, कोई भी एक इनपुट मेरे पास अगर है तो मेरे पास 1 है, तो 1 1 1 और यहां पे 0। ठीक है, अब y बार की अगर बात करते हैं तो y बार का मतलब क्या है भाई, इसी का रिवर्स।
तो इसी का रिवर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 और यहां पे 1। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमने नैंड गेट क्यों टिक करा है, ठीक है, और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बता सकते हैं, मैं इसको होमवर्क देके निकल सकता हूं। इसमें क्या है, आपको बस पूछा है द लॉजिक गेट्स फॉर और, नॉट एंड नैंड गेट्स रेस्पेक्टिवली। और गेट आपसे पूछ रहा है, तो बताइए भाई, ये आपका होमवर्क है। और गेट अगर आपको सिंबल पता लग गया है कि और गेट कौन सा है, नॉट गेट कौन सा है, नैंड गेट कौन सा है, तो ये आपका मैं तो ये कहूंगा भाई ये तो आपका होमवर्क है। इसको होमवर्क मार्क करते हुए क्वेश्चन बताइए, जिस आपने होमवर्क दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, या बता ही देते हैं आंसर आप सभी को क्योंकि परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले और गेट पूछा है, तो और गेट का सिंबल ये है 4। यहां से आपको पता लग गया कि भाई ये ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद नॉट पूछ रहा है, नॉट हमारा सेकंड है, बस फिर तो आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगर सही मार्क किया तो बोल देना सर सही मार्क किया था। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या है, ऐसे ट्रुथ टेबल देके रखता है और हमें एक आउटपुट भी दे रखा है, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा गेट ये शो कर रहा होगा। तो आप खुद देखिए, अगर 0 0 0 हमारे पास है तो 0 आउटपुट आ रहा है। अगर कहीं पर भी हमारे पास एक भी इनपुट अगर आ गया है, कहीं पर भी एक भी इनपुट 1 अगर हो गया तो आउटपुट में 1 आ रहा है। देख लो, देखो 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 और बताओ, सोचो, बस हो गया। कई लोगों ने बढ़िया बता दिया भाई सर यहां तो हमारे पास क्या है, और गेट है, ये इसमें टेंशन क्या है। एक भी अगर इनपुट आ गया तो हमारे पास क्या है, ये और गेट हो गया। जैसे अगर 2 बल्ब कमरे में लगे हुए हैं, रोशनी की बात कर रहा है, कोई भी एक बल्ब अगर ऑन है, सर रोशनी हो गई, ठीक है। फिर इसकी देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रुथ टेबल आपको दे रखा है और आपको फिर बताना है कि कौन सा हमारे पास यहां पर होगा। सो देखो यहां पर अब क्या है, 0 0 आपके पास हो रहा है तो 1 आ रहा है। बाकी सब देखो कुछ भी हमारे पास है तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आप बताइए कि कौन सा हमारे पास था। सो याद करिए याद करिए। अब मैं ये बता सकता हूं भाई ये मेरे पास बेसिक एंड गेट तो नहीं है, क्योंकि एंड गेट में 1 और 1 दोनों रहते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आउटपुट आता है। और ये और गेट भी नहीं है, ये 2 बचे हुए हैं, एक नॉर गेट और एक दूसरा मेरे पास एक्सऑर गेट। तो ये नॉर गेट मेरे पास है। अभी मैंने आपको यहां पे बताया था कि नॉर गेट के आउटपुट्स कैसे रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल। एक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि भाई अनअकैडमी का अब फिजिकल सेंटर खुल गया है, जो कहता है भाई अनअकैडमी स्टोर। अनअकैडमी स्टोर पर जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है अनअकैडमी की, वहां पे एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो 13 मार्च से तो बिल्कुल ओपन हो चुका है, आप जाइए एक बार, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर एक बार घूम के आइए। इसके अलावा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जाते जाते आपको बोल दूं कि अगर आप CUCT का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या कोई और सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी का सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यूज कोड MS25, आपको ये अमाउंट पे नहीं करना है, आपको स्लैश सीधा 10% डिस्काउंट हो जाएगा, या फिर जो भी डिस्काउंट वहां पे उस समय पर प्रीवेलेंट होगा। इसके अलावा अगर आज के सेशन में आपको कोई दिक्कत लगी हो, कोई मिस कंटेंट आपको लगा हो, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि भाई कोई आ गया है बग इस लेक्चर में, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इसी के साथ आप क्या है, एक इनाम भी जीत सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल क्लासेस क्या होती हैं अनअकैडमी पर, ये फ्री क्लासेस हैं जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं और मॉक टेस्ट भी होते हैं, आपके लाइव पोल्स होते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो 10 PM पर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फिजिक्स बोर्ड की और CUCT की क्लासेस होती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मेरी प्रोफाइल है, वहां पे जाके मुझे फॉलो करिए और आपको मेरी क्लास की अपडेट्स मिल जाएगी। जो स्पेशल क्लासेस रहती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, या फिर कोई वैसे टाइप करके कोई क्वेश्चन लिखना है वो लिख सकते हैं। लीडर बोर्ड आपके पास आता है कि भाई कौन लोग टॉप कर रहे हैं। इसके अलावा रियल टाइम इंटरेक्शन है, लाइव पोल और क्विजेस तो है ही। बस आज के सेशन में इतना ही था। मैंने आपको यहां पर आज लॉजिक गेट्स के बारे में सिखाया। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी ही बड़ी जबरदस्त क्लासेस मेरी और आने वाली है। हिट कर देना बेल आइकन को और मिलते हैं फिर बाद में। लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी।